भारत में सबसे मुश्किल काम क्या हो सकता है? कोई पहाड़ चढ़ना, रॉकेट बनाना? शायद नहीं। शायद इससे भी ज्यादा मुश्किल है सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को उनके पद से हटाना। चलिए आज इसी प्रोसेस को समझते हैं कि ये इतना मुश्किल, इतना पेचीदा क्यों है। तो सवाल सीधा सा है, देश के सबसे पावरफुल जजों में से किसी एक को आखिर हटाया कैसे जा सकता है? देखिए, ये किसी को नॉर्मल जॉब से निकालने जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही खास, एक असाधारण प्रक्रिया बनाई गई है। अब देखिए, इस पूरी प्रक्रिया के दिल में ना दो बड़े आइडियाज की एक तरह की खींचतान है। एक तरफ है जुडिशल इंडिपेंडेंस, यानी जजों को पूरी आज़ादी हो कि वो बिना किसी डर, बिना किसी दबाव के फैसले लें। और दूसरी तरफ है जुडिशल अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही। ये आइडिया कि भाई कानून से ऊपर कोई नहीं है, जज भी नहीं। तो चलिए फिर इस पूरे खेल के नियम समझते हैं, देखते हैं कि हमारा संविधान इस बारे में आखिर कहता क्या है। देखिए, संविधान इस मामले में एकदम क्लियर है। किसी जज को हटाने के सिर्फ और सिर्फ दो ही ग्राउंड्स हैं, साबित कदाचार या अक्षमता। और यहाँ सबसे जरूरी शब्द है साबित। मतलब सिर्फ इल्जाम लगा देना काफी नहीं है, उसे बाकायदा साबित करना होगा। और यही है पहली और सबसे बड़ी चुनौती। और इस पूरी प्रोसेस का जो पूरा ब्लूप्रिंट है ना, वो एक खास कानून में लिखा है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। यही वो एक्ट है जो स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह बताता है कि ये सब होगा कैसे। तो सवाल है, ये प्रोसेस शुरू कैसे होती है? यहीं पर सामने आती है पहली बड़ी रुकावट। ऐसा नहीं है कि किसी भी सांसद का मन किया, वो खड़े हुए और प्रोसेस शुरू कर दी। नहीं, इतना आसान बिल्कुल नहीं है। अगर लोकसभा में ये मोशन लाना है तो एक दो नहीं, पूरे 100 सांसदों के सिग्नेचर चाहिए। जरा सोचिए, 100 एमपीज को इस बात पर राजी होना पड़ेगा कि हाँ, इस मामले में जांच होनी चाहिए। और वहीं अगर राज्यसभा से ये शुरुआत करनी हो तो 50 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो 100 और 50 के नंबर है ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक तरह का पहला फिल्टर है, ताकि कोई भी इस सीरियस प्रोसेस का गलत इस्तेमाल ना कर सके पॉलिटिकल बदला लेने के लिए। तो एक बार ये सिग्नेचर जमा हो गए, फिर इस मोशन को लोकसभा में स्पीकर या राज्यसभा में चेयरमैन के पास ले जाया जाता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, स्पीकर या चेयरमैन के पास ये पावर है कि वो इस मोशन को एडमिट करें या फिर रिजेक्ट कर दें। मतलब पूरी की पूरी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकती है। अच्छा, पर मान लेते हैं कि मोशन एडमिट हो गया, तब क्या? तब हम आते हैं दूसरे स्टेज पर, जो है इंक्वायरी कमेटी का गठन। इस कमेटी का काम सीधा सा है, जो भी आरोप लगे हैं उनकी तह तक जाना और सच का पता लगाना। और ये कोई ऐसी वैसी कमेटी नहीं होती। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज होते हैं, एक किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, और एक होते हैं डिस्टिंग्विश्ड ड्यूरिस्ट। मतलब ये कानून के जानकारों की एक सुपर टीम है, जिसका मकसद ही यही है कि जांच पूरी तरह से फेयर और कानूनी हो। अब ये डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कौन होते हैं? ये कोई ऐसा इंसान होता है जिसे कानून की बहुत गहरी समझ हो, जिसकी लीगल कम्युनिटी में बहुत इज्जत हो। कमिटी में इनका होना ये पक्का करता है कि जांच सिर्फ और सिर्फ कानूनी तथ्यों पर हो, पॉलिटिकल एंगल पर नहीं। तो ये कमेटी एक तरह से मिनी ट्रायल करती है, सारे सबूतों को देखती है, जांच पड़ताल करती है और फिर अपनी रिपोर्ट देती है। और इनकी रिपोर्ट का नतीजा बस दो में से एक होता है, या तो जज गिल्टी है या नॉट गिल्टी। और अगर कमेटी जज को दोषी पाती है, तब जाकर गेंद वापस पार्लियामेंट के कोर्ट में आती है। और अब शुरू होता है सबसे आखिरी और शायद सबसे ड्रामेटिक हिस्सा, पार्लियामेंट में वोटिंग। लेकिन सुनिए, ये कोई आम वोटिंग नहीं है। इस मोशन को पास कराने के लिए एक बहुत ही स्पेशल टाइप की मेजॉरिटी चाहिए होती है, जिसे कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी आखिर है क्या भला? इसमें दो शर्तें हैं, और मजे की बात यह है कि दोनों का एक साथ पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त, हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका बहुमत, यानी 50% से ज्यादा लोग मोशन के फेवर में वोट करें। और दूसरी शर्त, जितने लोग उस दिन हाउस में मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से कम 2/3 यानी 2/3 लोग फेवर में वोट करें। इन दोनों शर्तों को एक साथ पूरा करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस से ये मुश्किल वाली स्पेशल मेजॉरिटी मिल जाती है, तब ये मोशन जाता है प्रेसिडेंट के पास।
और फिर आखिर में प्रेसिडेंट उस जज को हटाने का ऑर्डर जारी करते हैं और तब जाकर ये लंबी और मुश्किल प्रोसेस पूरी होती है। तो हमने ये पूरा प्रोसेस तो देख लिया, काफ़ी लंबा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर अब असली सवाल पर आते हैं, आखिर इसे इतना मुश्किल बनाया ही क्यों गया है? इसका जवाब इस सोच में है कि ये प्रोसेस एक हथियार की तरह इस्तेमाल ना हो, किसी को परेशान करने के लिए या पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए, बल्कि ये एक शील्ड की तरह है, एक सुरक्षा कवच जो जुडिशरी को बचाता है ताकि जज बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के अपना काम कर सके। तो इस पूरी मशक्कत का मकसद क्या है? पहला, जजों को पॉलिटिकल प्रेशर से बचाना। दूसरा, ये पक्का करना कि फैसले मेरिट पर हों, पॉलिटिक्स पर नहीं। और सबसे ज़रूरी, ये हमारी जुडिशरी की आज़ादी को बनाए रखता है, जो किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी की बैकबोन होती है। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, क्या ये जो इतना मुश्किल प्रोसेस है, ये जुडिशरी के लिए एक परफेक्ट शील्ड है, या फिर ये इतना ज़्यादा मुश्किल है कि ये असल में जवाबदेही के रास्ते में ही एक रुकावट बन जाता है? सोचने वाली बात है।